बचपन में जब स्कूल में हमसे पूछा जाता था कि आपका फेवरेट गेम, खिलाड़ी या फिर नेशनल गेम कौन सा है, तो नेशनल गेम के नाम पे तो हमें पता था कि हॉकी ही नेशनल गेम है, लेकिन फेवरेट खिलाड़ी उसमें थोड़ा सा गच्चा खा जाते थे क्योंकि हॉकी के प्लेयर शायद हमें पता नहीं होते थे, तो हम क्रिकेट पे चले जाते थे। और क्योंकि अब ओलंपिक्स में एक बार फिर से उम्मीद बहुत ज़्यादा है प्लेयर्स से, और साथ ही साथ जो हमने देखा है कि ओलंपिक्स का इतिहास अगर इसकी दृष्टि से देखा जाए, हॉकी की दृष्टि से, तो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना पता होना कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है वो काफ़ी नहीं है। और उसके बाद फिर शाहरुख खान ने हमें याद दिलाया चक दे इंडिया के ज़रिए कि भाई हॉकी जो है वो ऐसे खेला जाता है। फिर थोड़ा सा जोश जगा कि वाह, शाहरुख खान, चक दे इंडिया, हॉकी अच्छा खेल होगा। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है हॉकी को जानने के लिए? आज इसी पर हम बात करेंगे क्योंकि मेरे साथ दोनों बड़े ही खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ है ऋतु रानी जी, जो कि फॉर्मर इंडियन कैप्टन रह चुकी हैं, और मेरे साथ इनके पति बोल दीजिए, और साथ ही साथ ये भी इंडिया के लिए खेल चुके हैं। और इन दोनों की जोड़ी पहले तो लाजवाब है, आप दोनों को मुबारकबाद। और हॉकी की हम बात करते हैं, चलते चलते बात करते हैं। मैम, आपसे बात करना चाहूँगी, जैसे आज के दौर में और तब के दौर में आपको लगता है फ़र्क आया? बिल्कुल, पहले से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब जो चीज़ आज मिल रही है वो तब हमें भी नहीं मिली, वो हमारे टाइम में भी नहीं थी जो आज है। जैसे सोशल मीडिया से बहुत लोगों को पता लग रहा है कि हॉकी भी एक गेम, हमारी नेशनल गेम है, और उसको मतलब टीवी पे अब बहुत ज़्यादा टेलीकास्ट होने लगे, जैसे पहले नहीं होते। हमारे वर्ल्ड कप वगैरह भी पहले नहीं होते थे, और आजकल तो हमारे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स भी दिखाए जाते हैं। और एक स्पेशल चैनल भी बनाया है FIH ने, जैसे वॉच हॉकी बनाया, उस पर सारे मैचेस दिखाए जाते हैं, जितने भी इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। तो उस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ा है। और जो फैसिलिटीज़ हैं उस टाइम से और आज के टाइम में फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है, जो गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है। मतलब ये लगा लो कि जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट भी अब इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, तो वैसे ही सारी स्टेट्स अगर और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो शायद हम हॉकी को और ऊपर लेके जा सकते हैं। सर, जैसे कि हमने ओलंपिक्स में देखा है कि लगातार हम 80 के दशक की बात कर लें तो वो दशक अच्छा था। हमने 1928 में आई गेस पहला गोल्ड जीता था। उसके बाद हमने लगातार 3 गोल्ड जीते हैं, और गोल्ड मतलब कह सकते हैं कि एकदम स्वर्णिम इतिहास रहा है हमारे हॉकी का। लेकिन 80 के बाद अब कहीं जाके लग रहा है कि सूखा जो है वो हट जाएगा। तो जो मैम ने कहा कि फैसिलिटीज़ ज़्यादा हुई हैं, क्या उसको एक बड़ा फैक्टर माना जा सकता है? बिल्कुल मैम, जितनी फैसिलिटी मिलेगी, जैसे मैंने बताया भी, अब जितने गांव में या स्टेट्स में एस्ट्रोटर्फ लगेगा उतने प्लेयर अच्छे निकलेंगे। तो और इक्विपमेंट्स की बात करें तो जितना सरकार अब सपोर्ट कर रही है टीम को, है ना, सामान और फैसिलिटी दे रही है, जैसे आना जाना रहना, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये जो टीम हमारी गई है ओलंपिक्स में, आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम डिफेंस तो अच्छा खेल रहे हैं, आपको लग रहा है अटैकिंग में थोड़ी कमी है? नहीं, वैसे ऐसे नहीं कह सकते कि अटैकिंग में कमी है। मतलब अच्छा ज़्यादा जानती नहीं हूँ, इसलिए आप पूरा अच्छे से बताइए, कोई बात नहीं। से बताऊंगी कि ऐसा नहीं है अटैकिंग में या डिफेंसिव में हम कमज़ोर है। हमारा सारा मतलब अच्छा, सिर्फ ये होता है कि जो हमारे स्टार्टिंग के मिनट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग टाइम होता है, जो 5 से 7 मिनट्स होते हैं, उसमें अगर हम सेटल डाउन हो जाते हैं तो हमें आगे वो प्रॉब्लम नहीं आती। क्योंकि उस टाइम होता है कि हम अगर बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि हम लोग पहले गोल कंसीड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम उसको दोबारा उतारने में ही लगे रहते हैं पूरा टाइम। तो उस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर हम स्टार्टिंग से हमारे जो जैसे पेनल्टी कॉर्नर हमारे स्पेशलिस्ट हैं, हरमनप्रीत सिंह है, तो हमें पूरा श्योर होता है कि अगर पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा तो हमारा गोल ज़रूर होगा। तो उस चीज़ का मेनली मुझे लगता है कि टीम को बहुत सपोर्ट मिली है, उस वजह से हम लोग और अच्छा कर पा रहे हैं, और इसीलिए हमारा रिजल्ट आज ये है। क्योंकि जैसे श्रीजेश भी हैं, मैं ये कहती हूँ कि श्रीजेश भी को हम मानते हैं कि 50 नहीं 90% मतलब वो टीम की फुल सपोर्ट करते हैं। जैसे पीछे करके गोलकीपर एक अहम मतलब लगा लो कि पोजीशन है कि गोल में बॉल चलेगी तो गोल है, पर वो बॉल जाने नहीं देते हैं। तो ये भी एक उनका अच्छा है कि वो टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, इतनी एज होने के बावजूद भी वो भी टीम के साथ खड़े हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। अच्छा, जर्मनी के साथ आप इंडिया को कहाँ आंक रहे हैं हॉकी में? जिस तरीके से अभी खेल रहे हैं तो सबसे बेस्ट टीम तो अभी हमारी इंडिया ही है जी। वैसे ये हम ना क्रिकेट में वर्ल्ड कप के दौरान भी बोल रहे थे, लेकिन मैं याद नहीं करना चाहती तो बोल सकते हैं बेस्ट है और बेस्ट ही रहेगी। बेस्ट ही रहनी चाहिए क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि वो लोग फाइनल्स में ज़रूर पहुँचे, और हमारी बेस्ट विशेज़ भी उनके साथ हैं, और हम भी देखना चाहते हैं कि इतने टाइम के बाद हमारी टीम फाइनल्स में खेलेगी। अच्छा, अगर फाइनल्स में पहुंच जाती है तो किस तरह से आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, और क्या कुछ और चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ओलंपिक्स तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मतलब संबंधित विभाग को जिसके बारे में सोचना चाहिए?
पहुंचने में ज़रूरी का तो नहीं कह सकते कुछ भी कि कुछ ज़रूरी है अभी तो सिर्फ ये कि वैसे कहते हैं भी 100% लगा रहे हैं, पर मेरे हिसाब से 2000% दे रहे हैं, क्योंकि सब अपना अपना 100% दे रहे हैं। अच्छा, कौन सा प्लेयर आपको सबसे बढ़िया लग रहा है? ऐसे कहना बड़ा मुश्किल है, सारे हम तो सबको अच्छा कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो सारे ही प्लेयर बेस्ट है, क्योंकि जब एक टीम खेलती है तभी टीम जीतती है, सिंगल प्लेयर से कोई नहीं जीत सकता। एज ए टीम खेले और एज ए टीम में उनको ज़रूर, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो लोग ज़रूर जीतें। अच्छा, कहीं काम करने की ज़रूरत है इस टीम को? काम कैसे? मतलब कहीं आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ ठीक हो जाए ना, तब तो मैं श्योर हूँ कि हो गया। नहीं, मैं कह ही रहा हूँ, मैं 2000% दे रहे हैं वो। अभी तो कुछ कमी नहीं है, क्योंकि अभी जैसे 9 प्लेयरों के साथ खेलने के बाद भी वो शूट आउट में लाइफ दी है, तो 100% श्री जजपिया का साथ रहा है। और ये जो हुआ है कल, जो बाहर बिठा दिए गए प्लेयर्स, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कहीं कमी खलेगी? नहीं, चलो वो तो अब तो हमारा मैच वो निकल ही गया, मतलब टीम ने कवर अप कर लिया है उनके लिए। चलो बहुत मुश्किल होता है, हम 11 प्लेयर में ही खेलना मुश्किल होता है, तो एक प्लेयर कम होना बहुत बड़ी बात है, और इतना लंबा टाइम निकालना वो भी बहुत मुश्किल है। पर हमें मतलब अब तो हमारे पूरे 11 प्लेयर खेलेंगे सेमीफाइनल में, तो हमें उम्मीद पूरी है कि हम लोग अच्छा खेलेंगे और अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे। एक बार फिर से थोड़ा सा क्रिकेट का भी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रिकेट हॉकी हमारे नेशनल गेम है, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट को बढ़ावा मिलता है, फेम मिलता है, पैसा लुटाया जाता है क्रिकेटर्स पर। और एक बहुत अच्छी बात अभी हम लोग इंटरैक्ट कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि वाकई जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि क्रिकेटर्स जाते हैं, लेकिन शायद हॉकी के प्लेयर्स थोड़े से नदारत दिखते हैं वहाँ से। तो क्या आप लोग उनका इन्विटेशन ही लेते हो कि बेचारे देते ही नहीं? नहीं, देते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई पंजाब से प्लेयर हो तो आपस में जब दोस्ती होती है तो वैसे है, बट वैसे पर्सनली कुछ ऐसा नहीं है। अभी क्रिकेट और हॉकी बॉन्डिंग कुछ है नहीं। अच्छा मैम, महिला हॉकी टीम की अगर मैं बात करूं तो अब हॉकी टीम जो क्रिकेट टीम जो है महिलाओं की, उसको अब तवज्जो भी मिल रहा है, और वो मैचेस जिस तरह से IPL शुरू हो गया, WPL, अब आपको लग रहा है कि कुछ और भी फॉर्मेट्स हॉकी की उसमें भी आने चाहिए और महिलाओं को तवज्जो मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। वैसे तो अभी फ़िलहाल ये डिसीज़न तो हो गया और होने वाली है। हमारी वुमेन हॉकी लीग भी हो रही है, मेंस के साथ वुमेन हॉकी लीग हो रही है। बहुत लंबे टाइम के बाद फर्स्ट टाइम ये वुमेन हॉकी लीग हो रही है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए भी और इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए। महिलाओं को आपको लग रहा है कि थोड़ा सा अब क्योंकि मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, तो जब आपने शुरू किया था तो आपको लेके भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो थी, जो समाज में बोली जाती हैं, क्योंकि शॉर्ट्स पहन के खेलना वो एक बहुत बड़ी बात थी, तो वो सब चीज़ें आपने फेस की थी। तो अब आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी जो है वो ऐसी नहीं है, क्योंकि आपकी भी एक बेटी है और वो भी कल को मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स में ही जाएंगी, तो आपको लगता है कि कुछ उसको भी ऐसा फेस करना पड़ेगा, या फिर बीइंग अ पेरेंट आपको भी फेस करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये तो सबसे बड़ा सपोर्ट ही हमारे पेरेंट्स होते हैं। अगर पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे हमें कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें भी हमारे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। शायद अगर वो उनकी बातें सुन के और हमें ना भेजते तो हम यहाँ तक पहुँच ही ना पाते। तो ऐसे ही है कि जो पेरेंट्स हैं वो सपोर्ट करें अपने बच्चे को, अगर वो सक्सेस होता है तो दुनिया तो वैसे ही सपोर्ट करेगी फिर उनको। अच्छा सर, ये हॉकी खेलते खेलते ये दिल कहाँ से मिल गया आपके? हॉकी में तो मारा जाता है, आपने तो दिल जीत लिया, कैसे? नहीं, ऐसा ही था कि चलो सेम प्रोफेशन से हैं तो एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे, ये नहीं होगा कि हाँ ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये चीज़ होती है। यानी कि हॉकी एक आपका लव इंटरेस्ट का केंद्र रहा? नहीं, बिल्कुल, जैसे अभी भी है। मैरिज होगी, मेरी मैरिज 2016 में हो गई थी, मैंने 17 तक इंडिया के लिए खेला। ऐसा नहीं है कि मेरी मैरिज हो गई और मुझे खेलने नहीं दिया, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ हैं, वो भी हॉकी कोच रिटायर हुए हैं NIS से, चीफ हॉकी कोच, तो पूनम बाला है उनका नाम। तो उन्होंने भी मुझे आज तक, वो तो अभी भी मुझे कहते हैं कि तुम जाओ खेलने, मतलब वो पूरी सपोर्ट करते हैं। हस्बैंड ने भी मुझे, मतलब फैमिली से मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं। पहले मेरे पेरेंट्स से मुझे पूरी सपोर्ट रही, अब मुझे इन लॉ से मुझे पूरी सपोर्ट है कि हाँ आप जितना हॉकी में करना, जितना खेलना चाहते खेलो पूरी। जैसे हस्बैंड है, अकेडमी भी चला रहे हैं, और साथ में मतलब मदर है, वो भी अब सपोर्ट करें, क्योंकि वो रिटायर हो गए, वो भी फुल सपोर्ट करें कि हाँ तुम करो हॉकी के लिए कुछ। अगर इतना हमने खेला है, हम कुछ एक्सपीरियंस अगर बच्चों को दे सकते हैं तो वो हमें ज़रूर देना चाहिए। और हल्की हल्की देखो बारिश भी शुरू होने वाली है, और मुझे लगता है जल्दी जल्दी वाइंड अप करना पड़ेगा। हमारे खिलाड़ियों को जो ओलंपिक्स में है, पेरिस में है, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हर खिलाड़ी को, सिर्फ हॉकी नहीं, हर खिलाड़ी को जिनका अभी सेमीफाइनल पहुंचे हैं, किसी को गोल्ड की उम्मीद है, किसी को भी ब्रॉन्ज की उम्मीद है, किसी को सिल्वर की, क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है, पूरे इंडिया की तरफ से आपको बेस्ट विशेष है, क्योंकि पूरा इंडिया आपको देख रहा है और हम अपने आप को वहाँ पे देख रहे हैं कि हम वहाँ खेल रहे हैं। तो ये चीज़ हम फील कर सकते हैं कि ये आपका एक ऐसी है कि लाइफ की सबसे टॉप अचीवमेंट पे आप बैठे हो, और अगर इस पे हम अचीव कर गए तो हम अपनी ज़िंदगी, हम ये कहेंगे कि हमारी ज़िंदगी सक्सेसफुल। अच्छा, आप लोगों को कभी मलाल होता है कि ओलंपिक्स नहीं गए या फिर ऐसा कुछ लगता है कभी? क्योंकि मैंने ना अभी मेरी इनसे बात भी हो रही थी, मैंने स्पोर्ट्स पर्सन में एक जो सबसे अच्छी बात देखी है कि एक दूसरे को सपोर्ट बड़ी अच्छे से करते हैं। तो आपको कभी मलाल हुआ इस चीज़ का? नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले ही आपको बताया, मेरी तो फैमिली हॉकी वाली है। पहले भी मेरे पेरेंट्स के उधर से भी मेरा ब्रदर भी हॉकी खेलता था, तो मुझे अब ये चीज़ कभी महसूस नहीं हुई कि मुझे सपोर्ट नहीं है। मुझे फैमिली की तरफ से और सब बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और इसलिए मैं आज तक खेल रही हूँ, प्रेजेंट में भी मैं खेल रही हूँ। बिल्कुल, अभी भी ये खेल ही रहे थे, हमने ज़बरदस्ती इनको बुलाया कि थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, और आप तो टूर्नामेंट के लिए आए थे। तो सर, जाते जाते आपसे भी एक मैसेज लेना चाहूँगी, आप क्या कहने चाहते हैं हॉकी को लेकर हमारे यूथ से? और जैसा कि पहले भी हमने बात की कि हॉकी को शायद उतना तवज्जो नहीं दिया जाता जितना राष्ट्रीय खेल को दिया जाना चाहिए, उसको लेकर और बेस्ट विशेस हमारे प्लेयर्स के लिए। सबसे पहले तो मैम गुड लक है टीम इंडिया को, जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन गए हैं, और हम लोग तो वेट करेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आएँ इंडिया के लिए, ताकि हमारा देश, जो सुनने में आता है अभी इंडिया अनएजुकेटेड है, उनको पता लगे कि एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे है। बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी उतना ही मैटर करता है। और आज के दौर में तो हमारा जो जनरेशन है, जिसको हम जेनजी बोलते हैं, वो इससे अच्छे से वाकिफ़ है, उसे पता है मुझे क्या करना है, और बहस भी अच्छी खासी कर लेते हैं इस मुद्दे पे। आजकल आप वो वाली जनरेशन नहीं है कि हमारे पेरेंट्स ने डंडा दिया और पढ़ाई कर ली वो बिल्कुल नहीं है। तो चलिए, इसी अच्छे नोट पे कि हम अच्छा करेंगे, और हॉकी के साथ साथ, बाकी स्पोर्ट्स के साथ साथ हॉकी को भी उतना तवज्जो देंगे। और ये सिर्फ एक की बात नहीं है, ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। और जिस तरह से हॉकी लगातार अच्छा प्रदर्शन करता आया है ओलंपिक्स में, तो मुझे लगता है कि कहीं भी कमी नहीं रहनी चाहिए हमारी तरफ से किसी भी तरीके से। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू।